हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की कृतिका पाठ 1 माता का आंचल, जिसके लेखक है शिव पूजन सहाय। बच्चों, इस अध्याय में माता का आंचल पाठ में सन 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है। बालक तारकेश्वर नाथ के बचपन की बहुत ही मनोहारी लीलाओं का चित्रण लेखक ने इस पाठ में किया है। तारकेश्वर नाथ के पिता उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जैसे कि पाठ से ही पता चल रहा है, माता का आंचल, इस पाठ में लेखक ने एक माँ की ममता उसके बच्चे के प्रति जो व्यक्त की है, जो ग्रामीण चित्रण इस पाठ में वर्णन किया है, अर्थात एक बच्चा अपने आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने माँ के ही आंचल पर निर्भर करता है या अपने माँ के आंचल में ही सुरक्षित महसूस करता है। हालांकि इस पाठ में बच्चा अपने पिता से बहुत लाड प्यार करता है और इस पाठ में अपने माँ बाप के जो वात्सल्य प्रेम है उसके प्रति जो इस पाठ में वर्णन किया है। लेकिन जब बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या किसी विपदा में पड़ता है तो सबसे पहले वो भागकर अपनी माँ के आंचल में बैठता है और अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित वहीं पर करता है। दूसरा, इस पाठ में शिव पूजन सहाय ने ग्रामीण संस्कृति का जो उस दौरान उनकी खेल सामग्री क्या थी और आज की खेल सामग्री किस प्रकार थी, इसमें वर्णन किया है। उस दौरान मिट्टी के ढेले, पत्थर, काठ के घोड़े, कुश्ती, लड़ाई आदि खेल थे। लेकिन आज के खेल में जो है बैट बॉल, कैरम, चेस, वीडियो गेम, बहुत सारे इसका विपरीत इसका वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो इस पाठ में बताए गए हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? बच्चे, जैसे मैंने बताया था कि एक बच्चा जब भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो सबसे पहले वह अपने माँ की शरण में जाता है और अपने माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? अर्थात सिसकना होता है रोना क्यों भूल जाता है? यह स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक है कि बच्चे अपने साथ के या अपने टोली के बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं। अर्थात जब भी उन्हें अपने साथी नज़र आते हैं तो उनका स्वार्थ होता है और वह भी सिसकना भूल जाते हैं और उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तीसरा, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके सभी साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद आती हो तो लिखिए। इस प्रश्न में कवि ने बताया है कि आपको भी बच्चों याद होगा कि जब आप कोई ना कोई खेल खेल रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ खेल में कोई गाना या तुकबंदी ऐसे बोलते हैं जो स्वाभाविक तौर पर होती हैं। जैसे मुझे अपने बचपन की खेलने की तुकबंदी याद आती है। मानो जैसे कोई गाना गाते थे, पोशम पावे पोशम पा, डाकिया ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा,
या जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो इस तरह की कुछ तुकबंदी होती हैं जो हमें अपने बचपन में याद आती हैं। क्वेश्चन 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों की खेल की और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो ये आपको खुद इस चीज़ में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए कि उसका जो खेल था, जो मैंने पहले बताया कि मिट्टी के ढेले होते थे, पत्थर होते थे, काठ के घोड़े सवारी करना होता था, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी उसकी सामग्री थी। और इसके विपरीत आपकी जो खेल की सामग्री है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारी सामग्री इससे भिन्न है। अगला है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। इस पाठ में कुछ ऐसे वर्णन है, प्रसंग है, जैसे अगर आप इस पाठ को पढ़ोगे ध्यान से तो कुछ एक लाइन उसमें एक आधी आ जाती है कि जब उसका भोलेनाथ का पिताजी उसे खाना खिला रहे होते तो एक माँ को स्वाभाविक रूप से चिंता रहती है कि वो बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खिला रही है। तो वो बताती हैं कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वो थोड़ा खाना खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं, अर्थात उसे अपने पति पर भी ये विश्वास नहीं है कि वो उसे भर पेट खाना खिला रहे हैं। तो ये इसमें कुछ देखने को मिला है। अगला है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह को परिवर्तन दिखाई देते हैं, अर्थात आज से पहले 1930 के दशक में इस जो ग्रामीण संस्कृति में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं। जैसे आज से पहले जो गांव में थे, लघु उद्योग स्थापित हो चुके हैं जो कि पहले नहीं थे। और माता पिता के जागरूक होने के बावजूद, अर्थात इससे पहले बहुत सारे छोटे उद्योग नहीं थे जो कि आज हो चुके हैं। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि आज जो माता पिता हैं अपने बच्चे के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, जो कि पहले की तुलना में अधिक बच्चों के प्रति सजग है। इसके अलावा माता पिता भी अपने बच्चों का पालन पोषण उचित तरीके से करते हैं, जो कि आज से पहले इतना देखने को नहीं मिलता था। अगला है, पाठ में पढ़ते पढ़ते अब आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे आप कि आपको अपने माता पिता का लाड प्यार कि किस तरह आपके बचपन में आपके माँ बाप आपसे लाड प्यार करते हैं, गोदी में उठा के आपको प्यार करना, आपके बालों को सहलाना, कंघी करना इत्यादि, जो आपको स्वाभाविक रूप से देखने को मिला है, वो आप इसको और बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य होता है प्रेम, जो अपने माता पिता का बच्चों के प्रति, सीधी सी बात है, किस तरह से जो पिता सुबह सवेरे उठकर बालक भोलेनाथ को अपने साथ उठाकर उसे नहलाकर तिलक करके पूजा पर बिठाते थे ताकि उनमें अच्छे संस्कार उत्पन्न हो सके। दूसरा, इस पाठ में जब आप पढ़ोगे तो भोलानाथ को गंगा किनारे अपने कंधे पर बिठाकर मछलियों को आटा की गोलियां खिलाने ले जाते थे। इसके अलावा कभी कभी उसको रिझाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी करते थे। और भोलेनाथ और उसकी मंडली के अन्य बच्चों के प्रत्येक खेल और नाटक में पिता शरीक होते थे, इसमें शामिल होते थे। तो इससे बहुत सारे इसमें बच्चों के प्रति जो वात्सल्य, जो प्रेम भाव है देखने को मिला है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए।
इसमें एक अन्य शीर्षक, वैसे तो माता का आंचल सबसे अधिक शीर्षक है, लेकिन एक अगर अन्य शीर्षक इसमें आप देना चाहोगे तो वो हो सकता है वात्सल्य प्रेम, बच्चों के प्रति माँ का वात्सल्य प्रेम। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चों, ये आप खुद लिख सकते हैं कि अपने माँ के प्रति आप अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, किस प्रकार प्रयुक्त करते हो अपने माँ बाप के प्रति। ठीक है। इस पाठ में बच्चों को जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो इसमें जो दुनिया रची गई है वो हमारे बचपन की दुनिया से विभिन्न प्रकार से भिन्न हो सकती हैं। जैसे हमारे माता पिता के पास इतना समय ही नहीं था जितना भोलेनाथ के माता पिता के पास था। आज हमारे माँ बाप बहुत बिजी हो चुके हैं, दोनों जॉब करते हैं हमारे लिए उनके पास खेलने का समय नहीं हो सकता। हमारे माता पिता ने कभी भी हमें भोलेनाथ की भांति तिलक नहीं लगाया, सिर पर तेल नहीं लगाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो बच्चों, ये हमने आज एक चैप्टर किया, इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस किए। इसको जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको इसका PDF भी भेजा है और इस चैप्टर को समझाया भी है इस वीडियो में। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा और इस चैप्टर को अधिक जानकारी के लिए अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। थैंक यू। और सारे क्वेश्चन अपने फेयर बुक में कीजिएगा।